ओम श्री गुरुवे नमः। देखिए, मैं जिला मेरठ, तहसील मवाना, ब्लॉक हस्तनापुर, गांव गणेशपुर से बोल रहा हूँ। गायत्री परिवार, तत्वाधान शांति कुंज हरिद्वार। आज जो मेरा विषय है वह भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संबंध में है कि इससे हम किस प्रकार से अपने बच्चों को अपने भविष्य, देश के भविष्य को संवार सकते हैं, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य हैं। यही कल के नागरिक बनेंगे और देश को संवारेंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से चलाई है, और यह एक क्रांति के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने ली है, जिसको गायत्री परिवार बहुत बखूबी से समयदान, अंशदान और अपनी प्रतिभा का दान करते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस परीक्षा के माध्यम से देश की कुंडलनी शक्ति जागरण का कार्य कर रहे हैं। गायत्री परिवार एक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए एक संकल्पित, समर्पित संस्था है। इसके ओम श्री गुरुवे नमः। आज का विषय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, तत्वाधान शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जो परीक्षा पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, आज उस विषय पर बताना यह है कि गायत्री परिवार एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए एक संकल्पित, समर्पित संस्था है। इसके संस्थापक, संरक्षक जो चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृति, 18 पुराण के भाष्यकार, गायत्री महाविज्ञान, 3200 पुस्तकों के लेखक, प्रतिबंधित गायत्री यज्ञ को सर्वसुलभ कराने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र संत वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, आप महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण व समाज निर्माण है। और यह कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने चुना कि हमारे बच्चे अच्छे होंगे, संस्कारवान होंगे, संस्कारवान पीढ़ी बनेगी तो देश का जागरण होगा, कुंडलनी जागरण होगा। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो सन 1994 से शुरू की गई थी, माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का विकास, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए ये प्रयास है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक चेतना के विकास एवं संस्कार जागरण के साथ साथ छात्र छात्राओं में बौद्धिक जो 4 प्रकार की क्षमताएं हैं, IQ बौद्धिक क्षमता, RQ आत्मिक क्षमता, SQ आध्यात्मिक क्षमता का विकास करना है। यह परीक्षा OMR सीट पर कराई जाती है। इसका विद्यार्थियों में विशेष लाभ यह होता है कि 12वीं तक की कक्षाएं जो लिखित होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में बदलकर इस परीक्षा को किया जाता है, और ये परीक्षाएं आगे चलकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं
वो चाहे बीटेक के हों, बीबीए के हों, बीएड के हों, एमबीबीएस के हों, आईआईटी के हों, सभी परीक्षाएं ओएमआर के माध्यम से होती हैं। तो हमारे बच्चे ओएमआर भरना, उसके माध्यम से परीक्षा देना सीख जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा को यदि कोई छात्र 3 साल लगातार दे ले तो उसका एक बहुत बड़ा कोचिंग हो जाता है। बहुत छोटी सी फीस में परीक्षा की फीस जो रखी गई है अभी तक, वो 5th से 6th तक 35 रुपीज़ है मात्र, और 7 to 12 40 रुपीज़ है, ग्रेजुएशन में 50 रुपीज़ है। इतनी कम फीस में बच्चों को किताब, ओएमआर सीट, प्रश्न पत्र, पूरी परीक्षा का ये खर्च है। लेकिन 3 वर्ष परीक्षा देने पर उसका एक बहुत बड़ा कोचिंग हो जाता है। और यह परीक्षा एक छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के आईएएस, पीसीएस, आईआईटी तक सभी परीक्षाओं में गजब की मदद करती है। इस प्रकार से साथ में बच्चों को नैतिक बनाती है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। सच पूछा जाए तो यह देश आज़ाद छात्रों ने, अध्यापकों ने कराया, और इसकी रक्षा और सुरक्षा भी विद्यार्थी ही करेंगे। हमारा देश आज दुनिया में अग्रणी हो रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, तो उसका कारण भी हमारे छात्र राष्ट्र निर्माता और हमारे गुरु राष्ट्र निर्माता और छात्र देश के भाग्य विधाता इसी मंत्र पर आधारित है। शांति कुंज के मनीषियों का मानना है कि लगातार इस परीक्षा को देते रहने पर छात्र एक अच्छा नागरिक बनकर उभरता है। इस परीक्षा के जो विशेष लाभ हैं वह मानवीय गरिमाओं का बोध, सकारात्मक दृष्टिकोण, कर्तव्य निष्ठा का जागरण, प्रखर विचार, और दूसरी बात यह है आज की पीढ़ी जो हमारी जरा सी बातों पर तनाव में आ जाती है, बच्चा तनाव से मुक्त रहता है, क्योंकि उसको आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, गरिमाओं का पता चलता है। तब वह छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता, बल्कि संघर्षों में और निखरता है और दुर्व्यसनों से छुटकारा मिल जाता है, राष्ट्र गौरव का सम्मान पाता है। पहले तो इस परीक्षा का शुल्क बहुत थोड़ा हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई के कारण थोड़ा शुल्क बढ़ा है, जिससे परीक्षा का शुल्क, परीक्षा का खर्च बामुश्किल निकलता है। बल्कि इसमें जो संवैधानी लोग लगे हैं, अपनी प्रतिभा को लगा रहे हैं, जो हमारे शिक्षक लगे हैं, जो हमारे नागरिक लगे हैं, हमारे किसान इस परीक्षा को कराने में संविधान करते हैं, सब चहुं ओर से समाज से निकलकर प्रतिभाएं आती हैं, इस परीक्षा को कराती हैं, तब कहीं जाकर ये परीक्षा संपन्न होती है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर होती है, फिर उसको स्टेट वाइज कराते हैं, स्टेट वाइज डेट अलग होती है, और इस तरह से जाकर के परीक्षा संपन्न होती है। इस परीक्षा से छात्र का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होता है। इस तरह से ये परीक्षा छात्रों के विकास में बहुत सहायक है। जय श्री राम। शांति कुंज, हरिद्वार।